26 नवंबर 2008 मुंबई रात के 9:20 मुंबई का सीएसटी स्टेशन। हजारों लोग अपने घर लौट रहे हैं और फिर गन शॉट्स, एक नौजवान, एक बैकपैक और AK-47। अब सीसीटीवी कैमरास ने सब रिकॉर्ड किया। अब ये चेहरा अगले दिन दुनिया भर की हेडलाइंस में होगा। लेकिन उस रात किसी को ये नहीं पता था कि ये 21 साल का लड़का कौन था, ये कहां से आया था और ये उसने क्यों किया। और आज हम वो सब जानेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक टेररिस्ट की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो एक आम लड़के को एक वेपन बना देती है। फरीदकोट, ओकारा डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। एक स्नैक कार्ट चलाने वाला बाप, मिट्टी में खेत और मकान। अब 13 सितंबर 1987 मोहम्मद अजमल अमीर कसाब पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लास 4 तक पढ़ाई करी और फिर स्कूल छोड़ दिया। अब 2005 में ईद के दिन कसाब ने अपने बाप से नए कपड़े मांगे। उसके पिता ने मना कर दिया और कसाब गुस्से में घर छोड़कर चला गया। और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने चोरियां करी, आर्म्ड रॉबरीज करी, और ये सब पाकिस्तान के अंदर चल रहा था। अब वो कुछ ढूंढ रहा था, पहचान, पैसा या फिर कोई पर्पस। और फिर 21 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में उसे वो पर्पस मिल गया। ईद उल अदा का दिन। कसाब कुछ वेपन्स खरीदने निकला था। अब वहाँ उसे मिले जमाअत उद्दावा के लोग। अब ये एक लश्कर तैयबा की लेफ्ट विंग है। अब पैम्फलेट्स बांट रहे थे, जिहाद की बात हो रही थी। अब वहीं पर कसाब को शहादत का कॉन्सेप्ट समझाया। अब एक लड़का जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, अचानक से उसे एक मकसद मिल गया। उसे अपने आगे एक टारगेट दिख रहा था, मकसद दिख रहा था। और वहीं पर कसाब का ब्रेन वॉश हुआ और उसने हाँ कर। अब कोर्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसके बाद कसाब की ट्रेनिंग शुरू हुई। सबसे पहले हुआ 21 दिन का स्पिरिचुअल कोर्स, यानी कि रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, फिर एंटी इंडिया रिटोरिक, और फिर इस मिशन की साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग। और फिर कसाब को थमा दिए गए वेपन्स, AK-47 और ग्रेनेड्स। और फिर उसको सिखाई गई मरीन नेविगेशन, यानी कि समुद्री बोट्स को कैसे हैंडल किया जाता है। अब कोर्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक कसाब को ये सारी ट्रेनिंग फॉर्मर पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल दे रहा था। अब टोटल 10 लोग सिलेक्ट हुए, जिनमें से एक कसाब था और टारगेट था मुंबई। अब कहानी पहुंच जाती है नवंबर 2008। फिशिंग ट्रॉलर MV कुबेर कराची से निकले। रास्ते में इंडियन कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को मार दिया, बॉडी फेंक दी समंदर में, सैटेलाइट फोन और GPS छीन लिया। अब ये सब बातें कसाब की अपनी कन्फेशंस के मुताबिक हैं। अब 26 नवंबर की रात ये 10 लोग मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई पहुंचकर अलग अलग लोकेशंस पर फैल जाते हैं। ताज होटल, ओबरॉयज, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, CST स्टेशन। अब कसाब और उसका साथी इस्माइल खान CST स्टेशन पर पहुंचते हैं और 9:20 पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू होती है। कोई टारगेट नहीं, सिर्फ भीड़ में अंधाधुंध फायरिंग। कसाब और इस्माइल के हाथ से 72 लोग मरे, 72। और ये नंबर सिर्फ CST स्टेशन और आसपास के एरियाज का है। ATS चीफ हेमंत करकरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलस्कर, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामते, 3 सीनियर ऑफिसर्स उस रात गए। मुंबई शहर बिल्कुल थम चुका था। 166 लोग मरे, 300 से ज्यादा इंजर्ड हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में 9 अटैकर्स को मार दिया, सिर्फ एक जिंदा था, कसाब। अब CST स्टेशन से निकलने के बाद कसाब एक पुलिस व्हीकल की तरफ भागा। अब तुकाराम ओम्बले, मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल, अनआर्म्ड, ने कसाब को रोकने की कोशिश करी। कसाब ने फायरिंग करी, ओम्बले को लग गई और वो वहीं गिर गए। लेकिन गिराते गिराते उन्होंने कसाब की गन पकड़ी। तुकाराम ओम्बले शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी से कसाब जिंदा पकड़ा गया। रात को BT में थे, गाँव जा रहे थे हम लोग। ट्रेन आने वाला था 11:30 बजे। गोली चलने लगा, सब गिर गए बस। Early they came in, they were throwing hand grenades, they were spraying bullets, and they were shooting anybody that they could see. No, these sound like gunshots. And this German lady, in fact, almost recognized these as stronger rifle shots. So It was 9:40 exact time. Okay, they threw 2 hand grenades first. The one blasted, the other one never blasted, and they fired 2 rounds
there. Then they started firing randomly. अब इंटेरोगेशन में कसाब ने सब कुछ बताया। एमवी कुबेर का लोकेशन, कैप्टन की बॉडी कहां फेंक, जीपीएस, सैटेलाइट फोन। मुंबई पुलिस ने सब वेरीफाई किया और सब सच निकला। कसाब ने लश्कर हैंडलर जाकिर उर रहमान लखवी का नाम बताया, जो उन्हें रियल टाइम फोन में गाइडेंस दे रहा था कि अटैक कैसे करना है, और ये इंटरसेप्टेड कॉल से कंफर्म हुआ। अब पाकिस्तान ने पहले तो कसाब का पाकिस्तानी होना ही नहीं माना। अब जनवरी 2009 में पाकिस्तान के एनएसए महमूद अली दुरानी ने CNN IBN को कंफर्म किया कि कसाब पाकिस्तानी सिटीजन है। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008. I hate to admit this, but this is true. अब दुर्रानी को उस दिन जॉब से हटा दिया गया। अब इंडिया ने कसाब को कोर्ट में पेश की, उसकी तरफ से भी सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किया गया। अब 3 मई 2010 कसाब 80 ऑफेंसेस में गिल्टी पाया गया। मर्डर, इंडिया के खिलाफ वॉर, एक्सप्लोसिव्स। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त 2012 को कंफर्म किया और फिर 21 नवंबर 2012 सुबह के 7:30 बजे यरवादा सेंट्रल जेल पुणे अजमल कसाब को सीक्रेटली फांसी दे दी गई। कोई अनाउंसमेंट नहीं, मीडिया तक को नहीं पता था। बॉडी जेल के अंदर ही एक सीक्रेट कवर में दफनाई गई। पाकिस्तान ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। वो लड़का जो ईद के नए कपड़ों के चक्कर में घर छोड़कर भाग गया था, 25 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एक डिटेल और है जो बहुत लोग भूल जाते हैं। कसाब पॉपुलर हिंदी फिल्म्स का बहुत बड़ा फैन था, पर कैसे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ने स्टेप बाय स्टेप एक आम लड़के को एक वेपन बना दिया, और यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। अब कसाब दुनिया में अकेला नहीं था, ऐसे कई सिस्टम्स आज भी काम कर रहे हैं। जो लोग मकसद ढूंढ रहे हैं, पहचान, बिलोंगिंग, और ऐसे लोगों को ये सिस्टम ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर तुकाराम ओम्बले को याद रखना बहुत जरूरी है, जिन्होंने अनआर्म्ड होकर भी कसाब को पकड़वाया ताकि इंसाफ हो सके, एक एग्जाम्पल सेट करा जा सके। 26/11 सिर्फ एक टेरर अटैक की याद नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि रेडिकलाइजेशन कैसे काम करती है, और इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी इसको रोका जा सकता है। और मैं हूँ तरन, ये था तरन अनलीश, यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई पोस्ट वीडियोज एवरी संडे। थैंक यू।